2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। आखिरकार मिर्जा जहन्नमी गिरफ्तार हो ही गया। उन्होंने कहा कि जो अहले किताब हैं वो हजूर को दज्जाल कहते हैं, तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक तो फिर उनको ईसाई कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बल्कि इसकी एकेडमी भी सील कर दी गई है। अच्छा, ये The damage has been done. कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप है। आखिरकार मिर्जा जहन्नमी गिरफ्तार हो ही गया। एक तो वैसे ही ये मिर्जा दज्जाल अपनी करतूतों की बिना पर सारी दुनिया में जलील और रुसवा हो रहा था। बस हवालात जाने की कमी रह गई, अब वो भी पूरी हो गई। और यकीनन मुसलमानों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो हुआ कुछ यूँ कि ये मिर्ज़ा दज्जाल ने ईसाइयों की बात करते हुए ये कहा कि क्रिश्चियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह मैं तो अपनी ज़ुबान से वो जुमला कह भी नहीं सकता। आपको यकीनन सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल ही गया होगा। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है। आज प्लेनेट अर्थ पे 6 अरब लोग उनको पैगंबर ही नहीं मानते। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं। नाउज़ इसी जुमले की बिना पर इसको गिरफ्तार किया गया है। और ना ही सिर्फ इसको गिरफ्तार किया गया बल्कि इसकी एकेडमी भी सील कर दी गई है। अच्छा, ये हो सकता है कि बाज़ लोग ये बोलें कि मिर्ज़ा ने तो क्रिश्चियन के हवाले से बात की है, उसने खुद नहीं कहा, बल्कि जो ईसाई कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्ज़ा ने तो वही बताया है। असल में मसला तो यही है, ये मिर्ज़ा मंगोल गैर मुस्लिमों पर भी वो बात मंसूब करता है जो वो नहीं कहते। क्रिश्चियन हरगिज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जुमला नहीं बोलते हैं। खुद क्रिश्चियन ने भी सामने आके इसको वाज़े किया है कि मिर्ज़ा का ये इल्ज़ाम है, हकीकत नहीं है। इस पॉप को सुने। मोहम्मद अली मिर्जा साहब उन्होंने कहा कि जो अहले किताब हैं वो हजूर को दज्जाल कहते हैं, तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुना। आप एक और वीडियो देखिए कि ये शख्स पहले खुद एक ईसाई रहा है। तकरीबन 27 साल इस शख्स ने क्रिश्चियनिटी में गुजारे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तौफीक दी और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसका बयान सुने। मैं 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई ने ये बात क्यों की है। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अक़ीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहतन नहीं की, तो फिर उनको ईसाई कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। सुना आपने कि क्रिश्चियन खुद सामने आके ये कह रहे हैं कि हम हुजूर के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ इस चीज़ को भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि उलमाए किराम हरगिज़ ईसाइयों का दिफा नहीं कर रहे हैं। यकीनन कि ईसाई माअज़ल्लाह शिर्क करते हैं, मगर यहाँ बात सिर्फ उस लफ्ज़ की है जो मिर्ज़ा ने कहा है। मिर्ज़ा की हर धर्मी तो इस हद तक पहुँच चुकी है कि ये अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। मिर्ज़ा अपने इस जुमले का दिफा कर रहा था। अरे भाई, सीधे सीधे अपनी गलती तस्लीम कर लो। और मिर्ज़ा की ये हर धर्मी कोई नई नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि मिर्ज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा भी इस्तेमाल कर चुका है। और तब भी इसका यही ड्रामा था जो अब है कि यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कहते थे। और इस पर भी उलमाए किराम ने एक्शन लिया और इससे पूछा कि भाई कहाँ यहूदी कहते हैं, किस किताब में है, साबित करो। मगर ये बदबख्त आज तक ये साबित ना कर सका, बल्कि इस मिर्ज़ा ने ये कहा कि छोकरा लफ्ज़ कोई नेगेटिव थोड़ी है। मगर कमाल की बात तो ये है कि जब इसको छोकरा कहा गया तो मिर्ज़ा को तकलीफ हुई। और ये झूठा तो इतना बड़ा है कि शैतान भी शर्मा जाए। और इस मिर्ज़ा जहन्नमी के झूठ का एक नमूना भी देखते जाएं। इस मिर्ज़ा ने इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए भौंकने का लफ्ज़ वाज़े तौर पर इस्तेमाल किया। आप खुद सुने। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था।
आपने खुद सुना है कि इसने भौंकने का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब हुआ ये कि एक साहब ने इससे यही पूछ लिया कि आपने इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो ये मिर्जा मंगोल साफ साफ मुकर गया। आप सुने। ये रिसेंटली जैसे हमने भी वीडियो बनाई है, फिर ये जो आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात की थी, क्या बात की मैंने? नहीं आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने यूज। जरा इससे आपको सवाल करने का हक ही खत्म हो जाएगा। जी मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। ये तो सिर्फ एक नमूना है, मिर्जा के झूठ की तो एक पूरी लिस्ट बनाई जा सकती है। ये मिर्जा बदबख्त मुसलमानों पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाता है कि अल्लाह की पनाह। इसके एक इल्जाम के जवाब में तो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो ये बदबख्त अहले सुन्नत बरेलवियों पर चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने की तोहमत लगाता है। आप ये वीडियो भी लाजमी सुने, इंशाअल्लाह इल्म में इजाफा होगा और आपको पता चलेगा कि मिर्जा दज्जाल कितना बड़ा फितना है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कभी कोई ये नारा लगाता हुआ दिखे कि बाबे ते शाही कोई नहीं, तो जरा उसे समझा दें कि एक और था ये नारा लगाने वाला, और उसको सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं मिला, बल्कि ये कहिए कि डैमेज हैज बीन डन हो गया। The damage has been done. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो अहले सुन्नत को हर फितने से महफूज रखे। आमीन।